लास्ट वीडियो में हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड में सैलिवरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था। थोड़ा सा उसका क्विक रिवीजन करते हैं। सैलिवरी ग्लैंड्स 3 पेयर बकल कैविटी के साथ एसोसिएटेड हैं। पहला था पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड थर्ड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। इनके सबके साथ अपनी अपनी डक्ट है। पैरोटिड के साथ स्टेंसन्स डक्ट। नेक्स्ट हमने पढ़ा था सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड, उसके साथ थी वाटसन्स डक्ट एंड डक्ट ऑफ रिनिवस थी सबलिंगुअल के साथ। ये तीनों डक्ट्स बकल कैविटी में ओपन होती हैं और अपना सिक्रीशन बकल कैविटी में सिक्रीट करती हैं एंड द नेम ऑफ द सिक्रीशन इज सलाइवा। Saliva contains salts, iron, etc. But mainly, what does saliva contain? Saliva contain enzymes. Saliva क्या contain करता है? Saliva enzymes contain करता है और basically उसमें different enzymes के हमने नाम पढ़े और उसमें सबसे मुख्य enzyme जो हमने पढ़ा that is styrene और salivary amylase. Amylase word आ गया है यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा और बकल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लीवर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सुनते हैं अपनी जूनियर क्लासेस से कि जो लीवर है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। सो व्हाट इज द फर्स्ट बेसिक पॉइंट विच क्लिक इन आवर माइंड दैट लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। अब यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में जाएंगे तो हम लीवर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, देन हम लीवर के फंक्शंस पढ़ेंगे। क्योंकि लीवर हमारी बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड है तो इसके फंक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं और सारे ही फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, लीवर एंडोडर्मल इन ओरिजिन, यानी कि जो लीवर है वो एंडोडर्म से ओरिजिनेट होता है। हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स को बनाने वाली 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। जो लीवर है वो किससे बनता है? एंडोडर्म से बनता है। नेक्स्ट इज हम बात करेंगे इसकी लोकेशन की, यानी कि लीवर कहाँ पे लोकेटेड है। हमारी बॉडी में जो डायफ्राम है, जो मस्कुलर प्लेट है, वो एब्डोमिनल कैविटी को और थोरैसिक कैविटी को सेपरेट करने का काम करती है। एब्डोमिनल कैविटी में लीवर सिचुएटेड है। कहाँ पे है एग्जैक्टली? इट इज लोकेटेड इन द अपर राइट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी में अपर राइट साइड में लीवर सिचुएटेड है, जस्ट बिलो द डायफ्राम, यानी कि डायफ्राम के नीचे ये सिचुएटेड है। डायफ्राम क्या है? एक मस्कुलर प्लेट है जो सेपरेट करता है थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को। लीवर का जो वेट है 1.2 to 1.5 kg, ये हम एक स्वस्थ आदमी की बात करें, एक हेल्दी पर्सन की बात कर रहे हैं। एक हेल्दी पर्सन में इसका वेट 1.2 to 1.5 kg वेरी करता है। जैसा कि हम जानते हैं इसका वेट है दैट इज 1.2 to 1.3 kg, बट एक हेल्दी मेल में इसका वेट अप्रॉक्सीमेटली 1.5 kgs होता है। लीवर में 2 लोब्स होते हैं, यानी कि 2 टुकड़ों से लीवर बना होता है। एक टुकड़े को हम बोलते हैं लेफ्ट लोब, दूसरे को हम बोलते हैं राइट लोब। ये लीवर है। इस लीवर में हमें 2 अलग अलग पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं, जैसे ये वाला एक पार्ट है, ये वाला दूसरा पार्ट है। तो यहाँ पे अगर हम लोब्स की बात करें तो इसको हम बोलेंगे राइट लोब, इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे लेफ्ट लोब, यानी कि 2 में डिवाइडेड है। ये लोब्स हमें कहाँ से दिखाई दे रहे हैं? जब हम लीवर को सामने से देखते हैं तो सामने से हमें राइट लोब और लेफ्ट लोब दिखाई देता। वहीं अगर हम लीवर को थोड़ा सा नीचे और पीछे की तरफ से देखें तो इसमें टोटल 4 लोब्स हैं। तो लीवर में टोटल कितने लोब्स हैं? टोटल लीवर में 4 लोब्स हैं। अगर बड़े लोब्स की बात आती है तो लेफ्ट लोब और राइट लोब की बात आ जाएगी। लेफ्ट और राइट में भी बड़ा कौन सा है? राइट लोब कंपैरेटिवली बड़ा है लेफ्ट लोब से। जो 2 और लोब्स हैं, 4 लोब्स हैं, एक लेफ्ट हो गया, एक राइट हो गया, दीज आर लार्जर
इन दो लार्ज लोब्स के बीच में दो छोटे लोब्स प्रेजेंट हैं, स्मॉलर लोब्स। एक को हम बोलते हैं क्वाड्रेट लोब, दूसरे को हम बोलते हैं कॉर्डेट लोब। ये दो छोटे लोब्स हैं जो लेफ्ट और राइट लोब के बीच में लोकेटेड हैं। लीवर में हमें एक छोटा सा स्ट्रक्चर दिखाई देता है जो नीचे की तरफ हैंग्ड है, लटका हुआ है नीचे की तरफ। दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच हैंग्स डाउन, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज गॉल ब्लैडर। इसको हम क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। और जो गॉल ब्लैडर है वो किसके साथ अटैच्ड है? गॉल ब्लैडर अटैच्ड है क्वाड्रेट लोब के साथ। सो गॉल ब्लैडर is attached with quadrate lobe। यहाँ पे जो लेफ्ट और राइट लोब है, ये जो दोनों लोब्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेटेड हैं, अलग अलग हैं। अब ये एक दूसरे से सेपरेटेड किसकी वजह से हैं? तो ये एक दूसरे से सेपरेटेड हैं एक लिगामेंट की हेल्प से। उस लिगामेंट को हम बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट, जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये पेरिटोनियम से बना है, यानी कि इट इज अ फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये पेरिटोनियम का फोल्ड है। ये किसका फोल्ड है? ये पेरिटोनियम का फोल्ड है। या फिर इसको हम बोलेंगे, यहाँ पे और क्या प्रेजेंट है? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज भी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो फैल्सीफॉर्म लिगामेंट वो लिगामेंट है जो दोनों लोब्स को सेपरेट करता है। लेफ्ट लोब टोटल लीवर का 1/6 पार्ट है, राइट लोब टोटल लीवर का 5/6 पार्ट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लीवर का एक स्ट्रक्चर सामने से देखने पे हमें किस तरीके से दिखाई देता है। तो ये वाला जो पार्ट हमें दिख रहा है, दिस पार्ट इज लेफ्ट हेपेटिक लोब। अब यहाँ पे वर्ड जो लीवर के साथ एसोसिएटेड है, यानी कि लीवर के लिए जो वर्ड यूज होता है, उस वर्ड को हम बोलते हैं हेपेटिक। इस वर्ड को हम यहाँ क्या बोलते हैं? हेपेटिक। सो हियर दिस इज लेफ्ट हेपेटिक लोब, this one is the right hepatic lobe. Both the lobes are separated with the help of ligament or the folds of peritoneum. किसके फोल्ड हैं? पेरिटोनियम के फोल्ड हैं। इस फोल्ड को हम बोलते हैं फैल्सीफॉर्म लिगामेंट। दिस इज फैल्सीफॉर्म लिगामेंट और इट इज फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, लीवर का स्ट्रक्चर, यानी कि लीवर इंटरनली हमें किस तरीके का दिखाई देता है। जब हम लीवर का एक सेक्शन देखते हैं तो उसमें हमें बहुत सारे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं। बहुत सारे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स दिखाई देते हैं। उस हर एक कंपार्टमेंट से अगर हम देखें तो लीवर भरा हुआ है, बहुत सारे हेक्सागोनल कंपार्टमेंट्स चारों लोब्स में हैं। वो कंपार्टमेंट कहलाते हैं हेपेटिक लोब्यूल्स। तो ये लीवर का इंटरनल स्ट्रक्चर है। इस इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारे कंपार्टमेंट्स हैं और वो कंपार्टमेंट्स किस शेप के हैं? हेक्सागोनल शेप के हैं। उनको हमने क्या बोला है? हेपेटिक लोब्यूल्स। ऐसे लोब्यूल्स बहुत सारे हैं चारों लोब्स में। तो जो चीज एक पर्टिकुलर ऑर्गन में बहुत सारी होती है वो उसकी क्या बन जाती है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। सो हियर द हेपेटिक लोब्यूल्स, क्या बात कर रहे हैं हम? हेपेटिक लोब्यूल्स की बात कर रहे हैं। और जो हेपेटिक लोब्यूल्स हैं, ये हेपेटिक लोब्यूल्स स्ट्रक्चरल यूनिट हैं, इसी के साथ साथ ये और क्या है? फंक्शनल यूनिट, यानी कि स्ट्रक्चर भी बना रहे हैं और फंक्शन भी बना रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। अब यहाँ पे ये पूरे स्ट्रक्चर को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी सारी इंपॉर्टेंस हम एक के बाद एक पढ़ते चले जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, इस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? हेपेटिक लोब्यूल। इस हेपेटिक लोब्यूल के ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है। इसके ऊपर इस तरीके से इसके ऊपर कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है।
इस तरीके से ये कनेक्टिव टिश्यू से पूरा घिरा हुआ है। ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है, ये जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये इसको क्या प्रोवाइड करता है? रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, इसका स्ट्रक्चर या शेप मेंटेन करता है। तो कनेक्टिव टिश्यू की प्रेजेंस के कारण, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की प्रेजेंस के कारण, कौन सा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है यहाँ पे? कोलेजन। और ये किससे बना है? वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बना है। इट इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू में व्हाइट फाइबर्स की मात्रा ज्यादा होगी। व्हाइट फाइबर्स को हम बोलते हैं कोलेजन फाइबर्स। जो कोलेजन फाइबर्स हैं वो टेंसाइल नेचर के होते हैं, तो यहाँ पे टेंसेलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये जो पूरा कवर है, जो व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का कवर है, इसको हम बोलते हैं ग्लिनसन्स कैप्सूल। दिस कवर इज नोन एज ग्लिनसन्स कैप्सूल। इसको हम ग्लिनसन्स कैप्सूल भी बोलते हैं। यहाँ पे इस ग्लिनसन्स कैप्सूल के अंदर बहुत सारी लीवर सेल्स हैं और लीवर सेल्स को हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। तो यहाँ पे हम थोड़ा और फोकस होके इसको देखें तो हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे ये जो सेल्स हैं इनको हम बोलते हैं हिपैटोसाइट्स। दी सेल्स आर नोन एज हिपैटोसाइट्स। और लीवर सेल्स जिनका अरेंजमेंट रेडियल अरेंजमेंट है, हम पूरी तरीके से देख पा रहे हैं ये फैली हुई हैं इस तरीके से। इनका कैसा अरेंजमेंट है? रेडियल अरेंजमेंट है। थोड़ा सा स्ट्रक्चर को और एनलार्ज करके देखते हैं। ये पूरा का पूरा एक हिपैटिक लॉब्यूल है जो किससे कवर्ड है? ये कवर्ड है ग्लिनसन्स कैप्सूल से, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। यहाँ पे बहुत सारी सेल्स हैं। ये वाली जो सारी सेल्स हमें दिखाई दे रही हैं, these all cells are known as हिपैटोसाइट्स। ये सभी की सभी सेल्स क्या कहलाएंगी? लीवर सेल्स या हिपैटोसाइट्स कहलाएंगी। किस तरीके से अरेंज है? रेडियली अरेंज है। यहाँ पे भी अरेंज है, यहाँ पे भी अरेंज है, यहाँ पे भी। ये पूरी जगह रेडियल अरेंजमेंट शो करती हैं। यहाँ पे ये रेडियल अरेंजमेंट जब शो करती हैं तो यहाँ ये बीच में एसोसिएटेड एक सेंट्रल वेन से। तो यहाँ पे जो बीचों बीच बनती है, जो ये स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है बिल्कुल सेंटर में, इसको हम कहते हैं सेंट्रल वेन। क्या कहते हैं इसको? सेंट्रल वेन। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात जिसे हमें ध्यान रखना है वो ये है कि जो हिपैटोसाइट्स हैं ये तो रेडियली अरेंज्ड है और इस तरीके से रेडियली अरेंज होके और ये किससे अटैच हो जाते हैं? सेंट्रल वेन से अटैच हो जाते हैं। बट जब ये अरेंज होते हैं तो ये बीच बीच में गैप छोड़ देते हैं। ये बीच बीच में क्या छोड़ देते हैं? गैप छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे ये जो गैप्स हैं, ये वाले जो गैप्स हैं, इन गैप्स को हम बोलते हैं साइनोसॉइड्स। These gaps are known as साइनोसॉइड्स। इनको साइनोसॉइड्स बोलते हैं। और यहाँ पे भी कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है। इन साइनोसॉइड्स की पेरीफेरी पे, यानी कि इन साइनोसॉइड्स, ये तो साइनोसॉइड्स क्या हो गए? गैप्स हो गए। किसके बीच के गैप्स हो गए? हिपैटिक सेल्स के बीच, यानी कि हिपैटोसाइट्स के बीच में। एक और चीज, जब ये हिपैटिक सेल्स अरेंज होती हैं तो ये जिस टाइप का अरेंजमेंट शो करती हैं, ये कॉर्ड में अपना अरेंजमेंट शो करती है। एक 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 इस तरीके से कॉर्ड में अरेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है इसको हम कहते हैं हिपैटिक कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको? हिपैटिक कॉर्ड। तो हिपैटिक कॉर्ड्स इस तरीके से अरेंज्ड हैं, रेडियली अटैच हो गए सेंट्रल वेन से। और जब ये सेंट्रल वेन से अटैच हो गए तो बीच बीच में काफ़ी सारी जगह छूट गई। जैसे ये काफ़ी सारी जगह बीच बीच में काफ़ी सारी जगह छूट गई। इनको हम बोलते हैं साइनोसॉइड्स। इन साइनोसॉइड्स में पेरीफेरी में, यानी कि साइनोसॉइड्स के अंदर पूरे पेरीफेरल रीजन में इस तरीके से स्पेशल सेल्स प्रेजेंट हैं। पूरे में स्पेशल सेल्स प्रेजेंट हैं
और these special cells which are arranged in the sinusoids, इनको हम बोलते हैं Kupffer's cells. These cells are known as Kupffer's cell. बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका जो नेचर है वो कैसा है, फैगोसाइटोसिस करने का है। ये किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को एनगल्फ कर जाती, खा जाती हैं और इन्फेक्शन से बचाती हैं। तो इनका नेचर हो गया फैगोसाइटिक, या इनको मैक्रोफेजेस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ये हमने पढ़ा इंटरनली। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है कि ये तो एक ग्लिन्सेंस कैप्सूल है या एक हिपैटिक लोब्यूल की बात हो रही है। ऐसे बहुत सारे हिपैटिक लोब्यूल्स हैं और उन सभी पे ग्लिन्सेंस कैप्सूल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल हम ऐसा इस तरीके से यहाँ पे इनकी पेरीफेरी के साथ बहुत सारे ग्लिन्सेंस कैप्सूल अटैच्ड हैं। तो यानी कि दो ग्लिन्सेंस कैप्सूल के बीच में क्या प्रेजेंट है, कुछ स्पेशल ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं। तो हम उनकी बात करेंगे। पहली यहाँ पे प्रेजेंट है हिपैटिक आर्टरी। यहाँ पे प्रेजेंट है हिपैटिक, लीवर के लिए जो आर्टरी होगी वो कौन सी होगी, हिपैटिक आर्टरी। यानी कि हमारी बॉडी में जिस भी ऑर्गन को ब्लड सप्लाई होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई होगा या वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तो वहाँ पे उस पर्टिकुलर ऑर्गन से ही वो आर्टरी या वेन्स जानी जाएंगी। तो यहाँ पे ये जो आर्टरी है लीवर के साथ एसोसिएटेड है, तो इसको बोलेंगे हिपैटिक आर्टरी। इसके साथ एक और वेन एसोसिएटेड है, इसको बोलेंगे पोर्टल वेन। ये जो वेन हमें दिखाई दे रही है पर्पल कलर की, दिस इज पोर्टल वेन। और जो तीसरी वेसल है जो हमें यहाँ दिखाई दे रही है ग्रीन कलर की, उसको हम बोलेंगे बाइल डक्ट। लीवर का क्या काम है, लीवर का काम है बाइल बनाना, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो जो बाइल है वो हिपैटोसाइट्स बनाती हैं और थोड़ा थोड़ा जो बाइल है यहाँ पे भरता चला जाता है, किसमें, बाइल डक्ट्स में, और फिर ये आगे प्रोसीड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हर एरिया में, यानी कि ये पूरे एरिया में हर तरफ क्या प्रेजेंट है, तीनों ब्लड वेसल्स, यानी या हम कह सकते हैं वेसल्स प्रेजेंट है। हिपैटिक आर्टरी भी मिलेगी, पोर्टल वेन भी मिलेगी और बाइल डक्ट भी मिलेगी। नेक्स्ट हम लीवर के स्ट्रक्चर को थोड़ा और डिटेल में देखें कि किस तरीके से इसके लोब्स बाइल डक्ट बना के कहाँ पे पोर करते हैं। हम पढ़ चुके हैं कि ये वाला जो लोब है ये कौन सा लोब था, लेफ्ट लोब। ये वाला जो लोब था ये लोब था लेफ्ट लोब। ये वाला जो लोब है जो साइज में बड़ा है कंपैरेटिव, दैट लोब इज राइट लोब। ये वाला जो लोब है ये कौन सा होगा, राइट लोब। अब मैंने आपको अभी क्या बताया कि लीवर में बहुत सारे ग्लिन्सेंस कैप्सूल्स होते हैं, उनमें सभी में क्या है, बाइल डक्ट प्रेजेंट है। सबके साथ क्या एसोसिएटेड है, बाइल डक्ट एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बाइल डक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से बनी वो। तो यहाँ पे जो राइट लोब है, यहाँ से जो डक्ट निकली बाइल को लेके वो होगी राइट हिपैटिक डक्ट, राइट लोब से राइट हिपैटिक डक्ट। और जो लेफ्ट लोब है, इस लेफ्ट लोब से जो डक्ट आ रही है उसको हम बोल रहे हैं लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। सो दिस इज राइट वन एंड दिस वन इज लेफ्ट वन। ये दोनों है क्योंकि लेफ्ट से लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, राइट से राइट हिपैटिक डक्ट। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कि जब लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट, क्या बोल रही हूं मैं, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट किसके साथ फ्यूज हो गई, राइट हिपैटिक डक्ट के साथ फ्यूज हो गई। तो यहां बन गई कॉमन हिपैटिक डक्ट। क्या बन गई यहां पे, कॉमन हिपैटिक डक्ट। यहां पे बन गई
कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो यहाँ पे फिगर में अगर हम देखें कॉमन हिपैटिक डक्ट कौन सी होगी, दिस वन इज कॉमन हिपैटिक डक्ट। किसके फ्यूजन से बनी, लेफ्ट एंड राइट हिपैटिक डक्ट के फ्यूजन से बनी। अब यहाँ पे राइट लोब के नीचे हमें एक और ऑर्गन दिखाई दे रहा है, दिस ऑर्गन इज नोन एज गॉल ब्लैडर। और जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है, यानी कि गॉल ब्लैडर से के साथ जो पाइप जा रही है, दैट इज सिस्टिक डक्ट। उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टिक डक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है वो ये है कि जब बाइल बनता है, मान लीजिए यहाँ पे राइट हिपैटिक डक्ट ने बाइल बनाया, यहाँ पे लेफ्ट हिपैटिक डक्ट से बाइल आ रहा है, यानी कि दोनों लोब्स में बाइल बनाया। बाइल यहाँ पे कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा गॉल ब्लैडर के पास। तो यहाँ पे सिस्टिक डक्ट से होता हुआ बाइल कहाँ जाएगा, गॉल ब्लैडर में जाएगा। और यहाँ पे गॉल ब्लैडर में बाइल टेम्परेली स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे गॉल ब्लैडर का क्या फंक्शन है, गॉल ब्लैडर का फंक्शन है कि वो टेम्परेली बाइल को स्टोर करती है और उसको कॉन्सेंट्रेट करती है। कॉन्सेंट्रेट का मतलब है उसको थिक बनाती है, गाढ़ा बना देती है। अब यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर है उसकी डक्ट को हम बोल रहे हैं सिस्टिक डक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है कि स्टोर होने के बाद अब बाइल टूवर्ड्स डिओडिनम जाएगा, क्योंकि फूड कहाँ आ चुका है, स्टमक से डिओडिनम में आ चुका है। और फूड जब स्टमक से डिओडिनम में जाता है तो बाइल जूस सिक्रीट होता है। बाइल जूस सिक्रीट कौन करता है, लीवर करता है, पर वो टेम्परेरीली स्टोर कहाँ होता है, गॉल ब्लैडर में होता है। जैसे ही फूड आता है तो यहाँ पे सिग्नल्स मिलते हैं बॉडी को कि बाइल को भेजो, तो बाइल कहाँ जाता है, डिओडिनम में आ जाता है। ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रही है, दिस ट्यूब इज नोन एज डिओडिनम। अब यहाँ पे सिस्टिक डक्ट के साथ, यहाँ पे सिस्टिक डक्ट के साथ जब क्या फ्यूज होती है, हिपैटिक डक्ट फ्यूज होती है, कॉमन हिपैटिक डक्ट। कॉमन हिपैटिक डक्ट जब फ्यूज होती है तो यहां बनती है कॉमन बाइल डक्ट। यहाँ पे कौन सी डक्ट बनती है, कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ पे हिपैटिक डक्ट किसके साथ फ्यूज हो गई, सिस्टिक डक्ट के साथ। तो कौन सी बन गई यहाँ पे, कॉमन बाइल डक्ट। यानी कि ये क्या है, दिस डक्ट इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट। में दिखाई भी दे रही है, दिस डक्ट इज नोन एज कॉमन बाइल डक्ट। क्लियर। नाउ दिस स्ट्रक्चर, दिस लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज पैनक्रियाज। ये पैनक्रियाज है। इस पैनक्रियाज में जो डक्ट होगी वो नाम से ही होगी, और वो नाम है इसका पैनक्रियाटिक डक्ट। ये कौन सी डक्ट है, ये है पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो पैनक्रियाटिक डक्ट है ये आगे जाके बाइल डक्ट के साथ फ्यूज हो जाएगी, और बाइल डक्ट जो है वो कहीं ना कहीं लीवर से एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे एक और डक्ट बनेगी, और वो डक्ट होगी कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। तो क्या बोलेंगे हम इसको, ये कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट कैसे बनी, कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट बनी कॉमन बाइल डक्ट, यानी कि हिपैटिक डक्ट के साथ इसका कॉम्बिनेशन है, और किसके साथ एसोसिएट हो गई वो, पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ। ये पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ फ्यूज हो गई, और जब ये पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ फ्यूज हो गई तो ये बनी कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। ये जो कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट है ये वाली, ये कहाँ पे ओपन हो रही है, स्मॉल इंटेस्टीन में। ये कौन सा रीजन है, ये रीजन है स्मॉल इंटेस्टीन का। सो दिस इज स्मॉल इंटेस्टीन। ये स्मॉल इंटेस्टीन में ओपन हो गई, और जब ये ओपन होती है तो इस डक्ट को बोला जाता है कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट। अभी जो कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट है, ये कॉमन हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो फूड है वो कहाँ डाइजेस्ट होगा, यहाँ पे फूड डाइजेस्ट होगा डिओडिनम में। तो डिओडिनम में फूड को डाइजेस्ट करने के लिए डक्ट प्रेजेंट है।
फिर से एक बार हम इसकी बात कर लें। द बाइल सिक्रेटेड बाय हिपैटिक सेल्स, जो बाइल हिपैटिक सेल्स सिक्रीट कर रही हैं, हिपैटिक सेल्स कहाँ से आई, मान लीजिए ये दोनों से बाइल डक्ट ओरिजिनेट हो रही है। डक्ट्स हैं, ये है लेफ्ट हिपैटिक डक्ट, दिस वन इज राइट hepatic duct. When they fuse together, what they form? They form common hepatic duct. What they form? They form common hepatic duct. So यहाँ पे the bile is secreted by the hepatic cells, passes through the hepatic ducts. यानी कि जो बाइल बना है वो कहाँ पे आ गया, वो हिपैटिक डक्ट्स में, यानी कि लेफ्ट और राइट हिपैटिक डक्ट में आ गया और यहाँ पे आके कहाँ स्टोर हो गया, ये स्टोर हो गया गॉल ब्लैडर में। गॉल ब्लैडर में स्टोर भी किया और उसको कॉन्सेंट्रेटेड भी किया, स्टोर भी किया और कॉन्सेंट्रेटेड भी किया। गॉल ब्लैडर क्या है, एक मस्कुलर सैक है। यहाँ पे जो डक्ट है गॉल ब्लैडर की, उसको क्या बोला जा रहा है, सिस्टिक डक्ट बोला जा रहा है। जो सिस्टिक डक्ट है यहाँ पे हिपैटिक डक्ट के साथ फ्यूज हो गई और क्या बना, हिपैटिक डक्ट यानी कि लीवर से आने वाली डक्ट, और क्या बना दिया, कॉमन बाइल डक्ट। क्या बन गई, कॉमन बाइल डक्ट। तो यहाँ पे एक और चीज, ये लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर और यहाँ पे जो गॉल ब्लैडर की डक्ट है इसको हम बोलते हैं सिस्टिक डक्ट। सिस्टिक डक्ट है, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिस्टिक डक्ट के साथ जब बाइल डक्ट फ्यूज हो जाती है, यानी कि यहाँ पे कौन सी बाइल कौन से ला रही है, हिपैटिक डक्ट लेके आ रही है अभी, तो यहाँ पे सिस्टिक डक्ट के साथ गॉल ब्लैडर के सिस्टिक डक्ट के साथ हिपैटिक डक्ट जब फ्यूज हो गई तो ये बन गई कॉमन बाइल डक्ट। क्या बन गई ये, कॉमन बाइल डक्ट। अब बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट, यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो बाइल डक्ट है ये लीवर के साथ भी एसोसिएशन अपना शो कर रही है। किस तरीके से शो कर रही है कि यहाँ से ओरिजिनेट हुई तो हिपैटिक डक्ट थी, अब यहाँ पे सिस्टिक डक्ट के साथ मिल गई तो कॉमन बाइल डक्ट बन गई। अब यहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि ये और आगे जाके फ्यूज करेंगी पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ। ये पैनक्रियाज हैं और ये पैनक्रियाज के साथ जब फ्यूज होंगी तो ये ओपन हो जाएंगी एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर में, जिसको हम बोलते हैं डिओर्डिनम। ये डिओर्डिनम में ओपन हो गई तो यहाँ पे ये वाली जो डक्ट है इसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट। दिस डक्ट इज पैनक्रियाटिक डक्ट। ये वाली जो डक्ट है कॉमन बाइल डक्ट है। तो यहाँ पे पैनक्रियाटिक डक्ट के साथ जब बाइल डक्ट फ्यूज होगी तो डक्ट बनेगी हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट, यानी कि ये वाली जो डक्ट डिओर्डिनम में आ गई अंदर की तरफ, दिस डक्ट इज हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट। हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट ओपन होगी डिओर्डिनम ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में और यहाँ पे स्पिंस्टर इसको रेगुलेट करेगा। स्पिंस्टर मसल्स क्या करेंगी, बाइल को आने का रास्ता देंगी, रबर जैसी मसल्स होती हैं, बाइल को आने का रास्ता देंगी और फिर से बंद हो जाएंगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्पिंस्टर की। सो हियर द स्पिंस्टर ऑफ ओडाई, यहाँ पे कौन सा स्पिंस्टर है, स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। अभी मैंने आपको बताया स्पिंस्टर मसल्स हैं, जैसे ही बाइल डिओर्डिनम में आएगा तो स्पिंस्टर ओपन हो जाएंगे और जैसे स्पिंस्टर ओपन होते हैं या मसल्स ओपन हो जाती हैं तो बाइल जूस आएगा, डिओर्डिनम में आएगा और स्पिंस्टर बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जो स्पिंस्टर का नाम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। यहाँ पे एक स्पिंस्टर प्रेजेंट है और वो स्पिंस्टर बाइल को आने का रास्ता देगा। तो यहाँ पे स्पिंस्टर को बोलते हैं स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। ओडाई नेम ऑफ द साइंटिस्ट, जिन साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया उन्हीं के नाम से इनका नाम आ गया स्पिंस्टर ऑफ ओडाई। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लीवर।
the different ducts which originate from the liver, how these duct fuses with the duct of the pancreas and the new duct is formed along with the previous ducts. So here we have discussed the different parts of the liver, gallbladder, and here one more thing, we have discussed the structure of the liver along with the Gleason's capsule.